नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज सबसे पहले हम बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करेंगे। यूपी में बीजेपी इस बार पुरजोर कोशिश कर रही है कि दोबारा सत्ता में आ जाए। बीजेपी को इस बात का डर सता रहा था कि किसान आंदोलन की वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कयास लगाए गए कि उन्होंने वो 3 कानून वापस ले लिए। सबसे ज्यादा असर चूंकि इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ना था। बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों में अब विकास का तड़का लगाने वाली है। इसीलिए आप देखिए, पूर्वांचल में पहले एयरपोर्ट, उसके बाद एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता है। पश्चिमी यूपी में भी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होने वाला है और अब उस शिलान्यास की तैयारियों के जायजे के साथ तस्वीरें भी सामने आने लगी है। तो सवाल विपक्ष ये उठा रहा है कि बीजेपी क्या इस बार ध्रुवीकरण के रास्ते नहीं जाने वाली है, क्योंकि हर बार उसका तरीका यही होता है, या फिर इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में विकास के भरोसे है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। पच्चीस नवंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास के प्लान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा साइट प्लान है। जेवर एयरपोर्ट जो बनकर तैयार होगा और जो तीनों फेज जो बनकर तैयार होंगे, उसको यहाँ पे आर्किटेक्चर उसका यहाँ पे दर्शाया गया है। और आपको बता दें, जो पहला फेज है यानी 2024 में जो बनकर तैयार होगा, दरअसल वो ये फेज है। ये तो पैसेंजर्स एरिया है और ये 2 हवाई पट्टियां बनकर तैयार होंगी जिसमें प्लेन आएंगे और जाएंगे यहाँ से। और ये कार्गो एरिया है, यानी कि चूंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, दरअसल ये दुनिया का पहला अपने आप में मॉडल है जहाँ पे कार्गो का सेंटर भी होगा, यात्रियों के भी आने और जाने की सुविधा होगी। पर सवाल यह है कि क्या बीजेपी विकास से पश्चिमी यूपी जीतेगी? क्या किसानों की नाराजगी को विकास से जीतेगी बीजेपी? ये सवाल इसलिए जरूरी हैं क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी राजनीतिक हालत ठीक नहीं है। यहां किसानों की नाराजगी की वजह से पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है और बीजेपी ये भी जानती है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में फिर से काबिज होना है तो पश्चिमी यूपी जीतना बहुत जरूरी है। पश्चिमी यूपी में 136 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने यहां 109 यानी 80% सीटें जीती थी। यानी बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या बीजेपी की योजना विकास के दम पर चुनाव जीतने की है? ये जेवर की प्रगति नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी जेवर बनने जा रहा है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में देश के विकास का पहिया इस जेवर से घूमेगा। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ला रहे हैं। कोरोना के 2 काल हम लोगों ने देखे हैं, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी में थी, उस वक्त भी यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो इस बात का द्योतक है कि निश्चित तौर से आने वाला जो समय है वो पूरे उत्तर भारत के वो नौजवान हो, उनके रोजगारों के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव में विकास की सिर्फ पैकिंग हो, हथियार वही पुराने हो? क्योंकि बीजेपी की रैलियों में विकास के अलावा जिन्ना और चचा जान और अब्बा जान का भी जिक्र हो रहा है और ऐसे बयान शीर्ष नेतृत्व दे रहा है। हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम राष्ट्रवाद जिन्हें पटेल गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिन्ना याद आता है। जो लोग जिन्ना को याद करते हैं उनको चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना ये राष्ट्रवादी ताकतों का काम होता है। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।